ओके, नाउ वी विल सी कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से अपने एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, यानी उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, और फिर हम उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में प्लेस करेंगे। जैसे इस केस में मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट की है और इक्वेशन 1 में से मैं x को सेपरेट करूँगी, x की वैल्यू फाइंड करूँगी इन टर्म्स ऑफ y। नाउ अब ये मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख ली है, x + y = 7। अब इसमें से x को सेपरेट करने के लिए y को जो है मैं इक्वेशन के इस तरफ सेंड कर दूँगी। अब यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन है, जब वो इस साइड पर आएगा तो उसके साथ माइनस का साइन हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x = 7 - y। अब ये मेरी इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 में प्लेस करूँगी, क्योंकि मैंने x को इक्वेशन 1 से सेपरेट किया है तो इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में नहीं रख सकती, इसकी वैल्यू मुझे इक्वेशन 2 में रखनी होगी। मैंने इक्वेशन 2 लिखी, x - y = 5, और x की जगह मैंने लिख दिया 7 - y। अब माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट होगा y के साथ, माइनस माइनस प्लस होकर मेरे पास आंसर आ जाएगा -2y, क्योंकि एडिशन तो होगी मगर साइन माइनस का लगेगा। अब यहाँ पर 7 प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, उधर भेजना इसलिए है क्योंकि 7 2y से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स। -2y यहाँ बच जाएगा, और जब 5 - 7 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है हमारे पास और बड़ा 7 है, उसके साथ माइनस का साइन है। जब आप y निकालना है, -2 को इधर ले आकर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगी y की वैल्यू 1। और फिर हम इस वैल्यू को, y की 1 वैल्यू को हम जो है वो प्लेस कर देंगे अपनी इक्वेशन 3 में, जिसमें से हमने x को अलग किया था। 7 - y थी हमारी इक्वेशन, अब y की जगह हमने 1 रख दिया, हमारे पास आंसर आ गया x का 6।